बिजनेस या फिर प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाएगी, ये रिकॉर्ड करने की पावर भी। जी। लेकिन वो कंडीशनल है इस बात के ऊपर कि एक ओपन पब्लिक हियरिंग होगी उसकी, और उसमें मुतलका चेंबर का नुमाइंदा भी बैठा होगा। एक बात राशिद साहब जिसपे क्रिटिसिज्म हो रहा है वो ये है टैक्स कि इस बिल में ये भी कहा गया है कि जो टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंशियल डेटा है जो एफबीआर के पास होता है, मेरे ख्याल से 114 बी है जिसमें एक्सेप्शंस भी दी हुई है कि किस किस के साथ, जैसे नादरा के साथ वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन इस बिल में ये कहा गया है कि वो कमर्शियल बैंक्स के साथ और जो आप प्राइवेट ऑडिटर्स हायर करेंगे उनके साथ भी वो शेयर होगा। तो क्या जो एक सीक्रेसी होती है किसी भी टैक्स पेयर की, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी इससे? मैं बताता हूं जी। एक तो पहली बात यह है कि जिस तरह हम आम लोगों को, अफसरों को हायर करते हैं, इसी तरह हम ऑडिटर्स हायर कर रहे हैं। अब अफसर भी जब तक वो हमारे अफसर नहीं बनते तब तक वो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। तो इनको सिर्फ हम हायरिंग का मेथड बदल रहे हैं, हम उन्हें डायरेक्ट गवर्नमेंट रोल पे लाने की बजाय पेरोल कंपनी के जरिए हायर कर रहे हैं। बाकी प्रैक्टिकली वो हमारे एजेंट्स ही होंगे, जिस तरह हमारे आईआरएस के अफसर हैं या हमारे इंस्पेक्टर हैं या हमारे पुराने ऑडिटर हैं, दे वुड बी वर्किंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एफबीआर एज लॉन्ग एज। तो वो इशू तो इतना बड़ा नहीं है। जो बड़ा इशू है वो कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है। सो बैंकों के साथ और हमारे दरमियान बहस ये होती थी, एफबीआर के दरमियान। एफबीआर कहता था बैंकों को कि आप हमें एक्सेस दें, बैंक कहते थे हमारी सारी कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म होती है, बैंकिंग का निज़ाम इस बात पे कायम है, तो आप ये नहीं कर सकते। हमने कहा जी ना हम आपसे डेटा शेयर करेंगे ना आप हमसे डेटा शेयर करें। हम एक एल्गोरिदम बनाएंगे कि ये बंदा जो है इसकी रीजनेबल लिमिट ऑफ बैंक ऑपरेशन क्या होनी चाहिए। सो एक बंदा है वो कहता है मेरी साल में टोटल 10 करोड़ की सेल है, वो बिजनेस कर रहा है, तो अब उसकी एक रीजनेबल लिमिट है ना कि वो साल में कितने पैसे ड्रा करता होगा या जमा कराता होगा। तो हमें ड्रा करने के ऊपर एक लिमिट वो डिफाइन करेंगे, लेकिन वो सिस्टम डिफाइन करेगा। अच्छा, उसके बाद भी उसका फ्रीज नहीं होगा। वो लिमिट अगर टच भी कर लेता है, वो लिमिट हम बैंकों को इतला दे देंगे। तो जब उस लिमिट को वो क्रॉस करेगा तो बैंक सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन दे देगा कि इसने क्रॉस कर ली है वो लिमिट। ना वो बैंक हमसे उसका डेटा शेयर कर रहा है ना हम उससे बैंक डेटा शेयर कर रहे हैं। हम एक एल्गोरिदम का आउटकम शेयर कर रहे हैं, और वो बैंकों से क्योंकि कनेक्टेड होगा, सिर्फ एक फर्क करना पड़ेगा कि बैंकों की साइड पे हर शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट जितने बैंक अकाउंट खुले हुए हैं उन सब का एक इंटीग्रेटेड एग्रीगेट हमारे पास होना चाहिए। वो ज़रा एक आईटी साइड पे काम है, लेकिन वो एफएटीएफ और बाकी चीज़ों में हम क्योंकि कर चुके हैं तो इधर भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकली चैलेंजिंग काम है मगर आसान है। कोशिश ये की गई है कि जो लोग तो उस लिमिट के अंदर है उसके बारे में तो बैंक और हमारे दरमियान कोई खतो किताबत भी नहीं। सवाल जनरसली फिक्स की जाए। अब आप जो टैक्स लॉज अमेंड कर रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि कोई सेल्स टैक्स रजिस्टर नहीं होगा एक सर्टेन अमाउंट के बाद, तो उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकेगा, उसका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकेगा। अभी जो एग्जिस्टिंग पावर्स हैं कि अगर कोई टैक्स नहीं देता, अंडर फाइल करता है और वो रडार में आ जाता है, तो आप उसका गैस कनेक्शन काट सकते हैं, उसका बिजली का कनेक्शन काट सकते हैं। ये पावर्स तो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट करती हैं। हमने इसका उस तरीके से इस्तेमाल नहीं देखा। आप मजीद जो है उसको अमेंड करके मैं बिल्कुल आप सही करिए, ये बिल्कुल एक ग्रे एरिया है। और जी दो पावर्स है बेसिकली यूटिलिटीज के कनेक्शन काटने की पावर थी। इसमें इशू ये था, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। इसमें इशू ये था कि जिन्होंने कुछ जगह काम भी किया एफबीआर ने, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं काम किया, लेकिन उस तरह मैसिवली रोबस्ट तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसकी मेन वजह ये थी कि जब 2000 के बाद एक बड़ी मेजर रिफॉर्म हुई, टॉप का प्रोजेक्ट चला, तो एफबीआर के ऑफिसर्स को कहा गया कि आपने भाई टैक्स पेयर से इंटरेक्ट नहीं करना। दुनिया में कोई मुल्क नहीं जहां पे टैक्स पेयर का ये मुतालबा हो कि हमने टैक्स अथॉरिटी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना। देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड। इंटरेक्शन की शक्ल के ऊपर बहस मौजूद है कि वो किस तरह इंटरेक्ट करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे या अदरवाइज करेंगे। अमेरिका की टैक्स अथॉरिटी देख लें, इंडिया की देख लें, बाकी जगह भी देख लें। ये हमारे यहाँ बिल्कुल एक मफरूजा बना लिया गया और लॉबी ने बनवाया कि टैक्स अफसर ने दफ्तर से बाहर नहीं निकलना। अब दफ्तर से बाहर नहीं मिलेगा तो उससे तो अपने इलाके में पता भी नहीं कौन बिजनेस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, किसकी बिजनेस का वॉल्यूम क्या है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब वाज वेरी काइंड कि उन्होंने तमाम अफसरों के लिए, जो हमारे फील्ड अफसर हैं, उनको ऑपरेशनल व्हीकल्स इस दफा अप्रूव कर दिए। तो हम ये लोगों को मोबाइल करेंगे ताकि ये जाएं, जाके फील्ड में देखें कि एक्चुअली क्या हो रहा है और वहां पे वो अपने शो क्या कर रहे हैं। तो अनरजिस्टर्ड को रजिस्टर्ड में लाने के लिए एक फील्ड एनफोर्समेंट एबिलिटी चाहिए थी, जो पहले नहीं थी हमारे पास। ना ऑडिट साइड पे थी ना मोबिलिटी साइड पे थी। वो दोनों इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में अवेलेबल। लेकिन इसमें देखिए, जितने भी आप पावर्स बढ़ाते रहेंगे, लॉस को सख्त करते रहेंगे और इंस्पेक्टर्स को आप पावर देते रहेंगे, एक हरासमेंट का पहलू आता है। और ये इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि ये होता है। हर बिजनेसमैन ये शिकायत करता है कि बेहतर है लमसम टैक्स दे दो
या अंडर द टेबल दे दो, क्योंकि फिर हरासमेंट बढ़ जाती है जब भी हम रडार में आते हैं या फाइलर बनते हैं। अब इसका सोल्यूशन आप लोग बार बार ये बताते हैं कि वो डिजिटाइजेशन से होगा। ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा पूरा ये आपका प्रोसेस जो है, और कितना इससे फर्क पड़ेगा? मैं सर आपको एक मिसाल देके बात है। डिजिटलाइजेशन पे ना प्राइम मिनिस्टर का और गवर्नमेंट का बहुत जोर है। आपको पता है डिजिटलाइजेशन का एक पूरा प्रोग्राम अप्रूव हुआ है। अब डिजिटलाइजेशन अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो डिजिटलाइजेशन की चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई हैं उस पर एक पूरी ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। हमारे पास कस्टम्स में जो जीडीज आती थी पोर्ट के ऊपर, वो थी तो डिजिटल, लेकिन प्रैक्टिकली हर अप्रेजर के पास लोगों को जाना पड़ता था। अब 15 तारीख से हमने तमाम अप्रेजर्स को, कराची की चारों पोर्ट्स के अप्रेजर्स को एक हाल में बिठा दिया है, उनके टर्मिनल दे दिए हैं, और हाल में जब अप्रेजर दाखिल होता है तो उससे पहले उसका फोन ले लिया जाता है, और जब वो अंदर दाखिल होता है तो उसे नहीं पता होता उसने किस जीडी को प्रोसेस करना है। मैं अभी वैसे डेटा, क्योंकि हमारे पास 5-6 दिन का है, तो मैं बहुत बड़ा दावा नहीं करना चाह रहा। 15 तारीख को वो शुरू हुआ है, लेकिन हमने 6 दिनों का जब डेटा देखा तो पता चला कि 15 तारीख से पहले जो 6 दिन थे और 6 दिन बाद के प्री एंड पोस्ट का जब मैंने कंपैरिजन किया तो एक मेथड ये होता था कि अप्रेजर साहब जो थे वो डॉक्यूमेंट कॉल करते थे जीडी के अगेंस्ट। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट पहले 6 दिनों में 2000 डॉक्यूमेंट कॉल हुए, बाद के 6 दिनों में सिर्फ 200 डॉक्यूमेंट कॉल हुए। आप ये जरा गौर कीजिएगा, यानी आपका 90% डॉक्यूमेंट कॉल करने की रेशो कम हो गई। अच्छा, वजह क्या है कि अप्रेजर के पास आप कोई तरीका ही नहीं कि वो क्लियरिंग एजेंट से राब्ता करे या इंपोर्टर से राब्ता करे। तो अगर अब वो अदरवाइज आपको पता है ये सारा डॉक्यूमेंट कॉल करना, एक और कागज मंगाना, ये इस चीज का बहाना होता था कि वो बंदा आएगा फिर उससे कोई मामला होगा, जो आप बात करें हैरेसमेंट की बात करें। हैरेसमेंट को कम करने के लिए हमने पहला प्रोजेक्ट एक्चुअली इंप्लीमेंट कर दिया 15 तारीख को, विच इज फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम। इस वक्त कराची में ये शुरू है, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी टीम उसको नेक्स्ट वीक में जरूर विजिट करे। बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद दंगलियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, FBI चेयरमैन।